बदतरीन सैलाब में बेघर होने वालों की आबादकारी बड़ा चैलेंज। पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा अभी तक पानी में डूबा है। आलमी बरादरी मदद करे। 3 करोड़ 30 लाख मुतासरीन की जिंदगियों को खतरात लाहक। बच्चों की बहुत बड़ी तादाद भी कुदरती आफत की जद में आई। ऐसी तबाही पहले कभी नहीं देखी। सूरत हाल को अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। पाकिस्तानी अवाम ग्लोबल वार्मिंग की कीमत अदा कर रहे हैं। 11 मिलियन अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। एंटोनियो गुतेरेस तबाही का मंजर अपनी आंखों से देख चुके। हमारे साथ जो कुछ हुआ वो सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेगा। मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंज से निपटने के लिए फौरी इकदाम किए जाएं। शहबाज शरीफ का आलमी बरादरी पर जोर। पाकिस्तान खित्ते में इस्तेहकाम का ख्वाहिशमंद। तमाम हमसायों के साथ खुशगवार ताल्लुकात चाहते हैं। 3 जंगें लड़ चुके। गुर्बत और मसाइल के सिवा कुछ नतीजा नहीं निकला। अमन के लिए तनाज़े कश्मीर का हल नागुज़ीर। भारत का मकबूजा वादी में ताकत का बेदरेग इस्तेमाल जारी। इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों पर अमल कराए। वज़ीर आज़म का मुतालबा। अफगानिस्तान में भी पायदार अमन की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब के बाद अमरीका से लंदन चले गए। शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात शेड्यूल। मुल्की सियासी सूरत हाल और दीगर अहम उमूर पर मुशावरत होगी। पाकिस्तान को सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही का सामना। मुतासरा इलाकों में रिलीफ और रेस्क्यू का काम जारी। वबाई अमराज और आबादकारी का चैलेंज दरपेश। सूरत हाल से निपटने के लिए आलमी बरादरी की मदद नागुज़ीर है। बिलावल भुट्टो। आर्मी चीफ का बदीन में सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। मेडिकल कैंप में सहूलियात का जायजा। सिपा सलार ने मुतासरीन के साथ वक्त भी गुजारा। जनरल कमर जावेद बाजवा से कराची में ताजिर बरादरी की भी मुलाकात। सैलाब अपने पीछे तबाही की दास्तानें छोड़ गया। लाखों घर तबाह, सड़कें खंडर, खेत खलियान भी तबाही की दास्तान। खड़ी फसलें बर्बाद। मुतासरा इलाके ताफून और वबाई अमराज की लपेट में। अद्वियात की शदीद किल्लत। इलाज मुआवजे की सहूलियात भी ना होने के बराबर। चोरों का इक्तदार पर कब्जा। रोजाना इनके केस मुआफ हो रहे हैं। माने हुए डाकू हुकूमत में आ जाएं तो मुल्क कैसे चलेगा। शहबाज शरीफ दुनिया से डॉलर मांगकर कौम के लिए शर्मिंदगी का सबब बन रहे हैं। इंसाफ के लिए जिदोजहद ना करने वाले मुआशरे तबाह हो जाते हैं। इमरान खान। 7 अक्टूबर तक जाना नंबर 1 वर्चुअली तयशुदा है। कोर्ट का ऑर्डर है, उसको हम इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे और उसको उस तारीख से पहले पहुंचे इंशाल्लाह। वो यूनाइटेड नेशन के कामयाब दौरे से इंशाल्लाह वापस लंदन पहुंच रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि उनके साथ मुलाकात होगी और मुलाकात में ऑब्वियसली मियां नवाज शरीफ साहब भी होंगे जैसे उनके जाते हुए हुई थी, तो उसमें फिर फैसला करेंगे। 7 अक्टूबर से पहले पाकिस्तान आने का इंदिया। वतन पहुंचकर नवाज शरीफ की वापसी की तैयारी करूंगा। पहले भी धरनों को डील किया, अब भी जरूरत पड़ी तो किरदार अदा करने को तैयार हूं। इसहाक डार की लंदन में दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। सियासी मसाइल का हल बातचीत से ही मुमकिन। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का पॉलिटिकल लीडरशिप को मुज़ाकरात का मशवरा। गुड गवर्नेंस कानून की बालादस्ती का अहम जुज़्व। अदलिया अकेले मसाइल हल नहीं कर सकती। तमाम आईनी इदारों को अपने फ़राइज़ आहसन तौर पर अदा करना होंगे। जस्टिस उमर अता बंदयाल का इस्लामाबाद में नवी बैनुल अक़वामी जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब। इस्लामाबाद के इलाके चक शहजाद में खातून का कत्ल। SHO थाना शहजाद टाउन की मुदय्यन में मुकदमा दर्ज। शोहर को गिरफ्तार कर लिया गया। मकतूला का पोस्टमार्टम मुकम्मल।
222 रन का बड़ा हदफ, शाहीन ऊंची उड़ान भरने में नाकाम। तीसरे टी20 में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 63 रन से शिकस्त दे दी। मेहमान टीम को सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल। रॉजर फेडरर ने टेनिस की दुनिया को खैरबाद कह दिया। कैरियर के आखिरी मैच में रॉजर और निडाल की जोड़ी को अमरीकी जोड़ी ने शिकस्त दे दी। स्विस लेजेंड फेडरर ने 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल अपने नाम किए।